हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल इजी एजुकेशन में। जो भी साथी अगर इस चैनल पर अगर नया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। और साथ में हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जुड़कर जो डाउट होगा हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। और हम आज से अपना टॉपिक स्टार्ट किए थे संविधान में हम पहला मतलब वीडियो अपना यूट्यूब में अपलोड कर दिया हूँ, जिसमें हमने पहला बताया था आप लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो मैं एक बार फिर से जिक्र कर देता हूँ कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वहीं से हमारा लिखित संविधान शुरू हुआ था। और उस टाइम क्या था, बंगाल का गवर्नर से पद बदल कर भारत का गवर्नर कर दिया गया था, जनरल कर दिया गया था। उस टाइम हमारे प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। और मैंने उस पहले वीडियो में चर्चा किया था और काफी बेहतरीन चर्चा किया था। उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप आराम से जाकर देख सकते हैं। और हमने अंत तक मैंने पॉइंट किया था कि 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय भारत के 1857 के समय 1857 की क्रांति के समय भारत के पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। फिर क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड पामर्स्टन थे। ये दो क्वेश्चन काफी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये दो हमने उस वीडियो में हमने चर्चा कर लिया था। तो उससे पहले आगे हम चर्चा कर रहे हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1858, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। मैंने इस वीडियो में जितना भी जिक्र कर रहा हूँ काफी इम्पोर्टेंट है, वही हम जिक्र करते हैं जो काफी एग्जाम में आया हुआ है, उसी को हम जिक्र करते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं हम। पहला, भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन भारत से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से समाप्त कर दिया गया, तो किस अधिनियम के तहत, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। कर दिया गया, तो भारत का वायसराय कर दिया गया। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि अगर पूछ सकता है कि किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, तो किस अधिनियम के तहत, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। फिर इसमें अगर वायसराय की बात की जाए तो आपके मन में यह भी बात उठ रहा होगा कि अगर भारत का वायसराय कर दिया गया तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसका क्या नाम था, तो लॉर्ड कैनिंग नाम था। फिर इसमें क्या कर दिया कि बीओडी, मैंने पहले वीडियो में चर्चा किया था, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इन दोनों की क्या कर देगा, इस अधिनियम के तहत समाप्त कर देगा। जो इसमें हम नहीं लिख पाए हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देना है बीओसी, इसको भी क्या कर देगा था, तो इस अधिनियम का तहत बीओडी और बीओसी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इन दोनों को क्या कर देगा, भारत से समाप्त कर दिया गया। उसके जगह पर भारत सचिव कहें या इस जमाने में मंत्री कहें, तो उसके जगह पर भारत सचिव या मंत्री की नियुक्ति हुई। तो उसमें भारत के प्रथम सचिव कौन थे, यह भी पूछ सकता है कि भारत के प्रथम सचिव कौन थे, तो लॉर्ड स्टैनली थे। कौन थे, तो लॉर्ड स्टैनली थे। यहाँ तक भारत सरकार अधिनियम 1858 में ये 5 पॉइंट बनता है जो आपको नोट करना है तो आराम से नोट कर सकते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आप जितना बार आप कमेंट करेंगे उतना बार आपको याद होगा। अगर एक बार 2 बार आप लिख देते हैं तो आपको लाइफ टाइम तक आपको याद रहेगा। तो जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए, लिखा कर जो एक चीज आप लिख देते हैं वो बार बार कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार आप लिखा कीजिए। और आगे मैं बात करता हूँ भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें हम जो पॉइंट जो काफी एग्जाम की दृष्टि जो पूछा गया उसी को हम इसमें क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि इस अधिनियम के तहत वित्त
वित्त सदस्य जेम्स विल्सन ने पहली बार 18 फरवरी 1860 को किया गया था बजट प्रस्तुत किया। और विल्सन को भारत में बजट पद्धति क्या मानता है, जनक माना जाता है। देखिए इससे देखिए क्या क्या बन सकता है। अगर ये पूछे किस अधिनियम के तहत भारत के प्रथम वित्त सचिव कौन थे, भारत के प्रथम वित्त सचिव कौन थे, तो वित्त सचिव कौन थे, तो जेम्स विल्सन। एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ये आपसे पूछ दे किस अधिनियम के तहत जेम्स विल्सन को वित्त सचिव बनाया गया था, तो किस अधिनियम के तहत, तो 1861 के तहत। अगर आपसे सन पूछ ले किस वित्त सचिव कब बनाया गया, तो कब बनाएगा, तो 18 फरवरी 1860 को क्या किया गया, तो बजट पेश किया गया। और विल्सन को भारत में बजट पद्धति का जनक माना जाता है। जनक क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, तो प्रथम बार बजट पेश किया था। जो प्रथम बार मतलब पहली बार जो कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं, हम जनक कहते हैं, या उसी को हम सिर्फ जनक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझो। अगली बार इसमें लिखा गया है कि पहली बार भारत में 3 हाईकोर्ट गठित किया गया। क्या किया गया, तो 3 हाईकोर्ट गठित किया गया। कब, 1862 में। पहला क्या गया, कलकत्ता हाई कोर्ट, दूसरा मुंबई हाई कोर्ट, और तीसरा मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना हुई। और आपसे एक बात और आगे लिखा हूं यहाँ पे, और 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई। तो यहाँ तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि किस अधिनियम के तहत 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई, तो किस अधिनियम के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। अगर यह भी पूछे कौन सा सन था, तो 1862 था। तो कौन सा 3 स्टेट थे, तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। और 1860 सिर्फ 4 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्या हुआ, स्थापना हुआ। ठीक, तो इतना आप यहाँ से याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश, क्या था, अध्यादेश। पहली बार क्या, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला, साथ ही वीटो लगाने का भी अधिकार मिला। अब देखिए यहाँ पे एक आया है पॉइंट, अध्यादेश। तो मैं आपसे पूछूं कि अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत प्रस्तुत किया जाता है या बुलाया जाता है, तो अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है, जब दोनों सदनों में से कोई भी सदन अगर लोकसभा या राज्यसभा में अगर नहीं होता है, तो उस समय राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, जब हम आर्टिकल 123 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम विस्तृत आपको बताएंगे कि कब और कैसे अध्यादेश जारी किया जाता है और इसका तरीका कैसे क्या होता है, उसमें हम बताएंगे आपको। बस यहाँ अध्यादेश है, तो अध्यादेश आप जानिए अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी किया जाता है, तो अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत जारी किया जाता है। और फिर आपसे आगे दिया है कि भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 को ही क्या बोले थे, मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है। ठीक, इसमें जो पॉइंट है, इसमें तो 2 ही 3 पॉइंट इसमें आपको याद करना है। इसमें क्या है, इस अधिनियम में सांप्रदायिक को वैधानिकता प्रदान की गई, क्योंकि सांप्रदायिक को वैधानिकता प्रदान की गई। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माना जाता है। ये इसमें आपको पॉइंट किया जाता है क्या, कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो थे। अगर फिर आपसे पूछ दिया जाए कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस एक्ट में हुई, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 एक्ट में हुई, भारत परिषद अधिनियम 1909 में हुई, या आप कह सकते हैं मार्ले मिंटो सुधार। तो ये आपको पॉइंट याद करना है। और फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि पहली बार वायसराय की कार्यपालिका मतलब देख रेख में एक भारतीय की नियुक्ति हुई, जिसका नाम क्या है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उस टाइम ये क्या थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उस टाइम ये कानून विधि मतलब कानून मंत्री थे। क्या थे, कानून मंत्री।
तो पहली बार वायसराय की कार्यपालिका मतलब वायसराय की देखरेख में एक भारतीय की नियुक्ति हुई किस पद पे, तो कानून विधि या कानून मंत्री के पे। उनका क्या नाम था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, अब मैं आगे बात कर रहा हूँ कि भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। उससे पहले मैं कहूँ कि अगर इस चैनल पर अगर जो भी अगर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आगे बात करता हूँ भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। ठीक, इस टाइम इसमें क्या था कि इस मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड में प्रांतों में क्या था, द्वैध शासन मतलब दोहरी शासन की नींव डली मतलब प्रणाली हुई, शुरुआत हुई। अगर आपसे मैं पूछ दूं कि द्वैध शासन की स्थापना किस एक्ट में हुई, तो आपसे दे सकता है भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, ए और बी और सीधे इनसे नाम। तो क्या करेंगे, ए और बी मतलब भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। तो जो द्वैध शासन के जनक कौन थे, तो द्वैध शासन के जनक कौन थे, तो लियोनस कार्टियस। किसको माना जाता है द्वैध शासन का जनक, तो लियोनस कार्टियस को माना जाता है। इसमें आपको दो पॉइंट याद करना है। पहले क्या कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत हुई थी। जब द्वैध शासन की स्थापना हुई, दूसरे एक और क्वेश्चन बनता है कि द्वैध शासन की स्थापना किसने की, तो द्वैध शासन की स्थापना किसने की, तो लियोनस कार्टियस को माना जाता है। ठीक, तो इसको वैसे पहली बार प्रशासनिक विषयों पर बंटवारा केंद्रीय व प्रांतीय सूची के रूप में हुआ। तो प्रांत क्या होता, पहली प्रशासनिक विषय पर क्या होता, बंटवारा होता। किस किस विषय पे, तो केंद्रीय और प्रांतीय, केंद्र और राज्य के बीच क्या होता है, सूची के रूप में क्या होता, बंटवारा हुआ। इसमें प्रांतीय सूची किसको, प्रांतीय सूची के विषय को दो भागों में बांटा गया था। पहला कौन था, तो अनारक्षित भाग था, दूसरा कौन था, हस्तांतरित विषय। इसे पहला क्या था, यह महत्वपूर्ण भाग था। क्या यह अनारक्षित विषय का तो यह महत्वपूर्ण भाग था, क्योंकि इसमें जो अनारक्षित विषय जो गवर्नर या उसके मनोनीत क्या होते मंत्रियों के हाथ में था। ठीक, अनारक्षित विषय क्या था, तो जो महत्वपूर्ण भाग था जो गवर्नर और उसके द्वारा मनोनीत मंत्रियों के हाथ में था। और हस्तांतरित विषय कौन था, तो साधारण विषय था, यह भारतीय मंत्रियों के क्या था, अधीन था। और पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित हुआ। तो द्विसदनीय व्यवस्था क्या थी, तो द्विसदनीय एक था विधानसभा था इसमें, और दूसरा क्या था, राज्यसभा। जो विधानसभा था तो इसका कार्यकाल उस टाइम क्या था, इसका कार्यकाल क्या था, तो 3 वर्ष था। अब विधानसभा का कार्यकाल कितना है, तो 5 ईयर्स। ये वर्तमान का मैं लिख रहा हूँ, वर्तमान का कितना है, तो 5 वर्ष। और राज्यसभा का कितना है, तो ये 6 वर्ष। 6 वर्ष का है या 2 वर्ष। ठीक, लेकिन हर एग्जाम में राज्यसभा की कार्यकाल क्या होती है, पूछा था तो सिर्फ 6 वर्ष। 2 वर्ष ऐसे कर रहा हूँ कि 2 वर्ष क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पे अगला मतलब मनोनीत होता जा रहा है। और इसको बस इसीलिए मैं क्या हूँ 6 वर्ष। इसमें देखिए विधानसभा, तो विधानसभा में उस समय कितने सदस्य थे, तो 145 सदस्य थे। उसमें कितने निर्वाचित हुए थे, तो 103 निर्वाचित हुए थे। कितने मनोनीत हुए थे, तो यह 42 मनोनीत हुए थे। जब हम आगे पढ़ेंगे विधानसभा और लोकसभा, तो उसमें हम बताएंगे मनोनीत कैसे होते हैं और किस क्षेत्र से आते हैं। तो मैं यहाँ पे टिप्पणी कर दूं कि मनोनीत साहित्य और कला के क्षेत्र से यह मनोनीत होकर आते हैं। मैं बता दूं कि जो संजय दत्त की मम्मी थी, क्या उनका नाम था, याद नहीं पड़ा है, वो पहली राज्यसभा की जो एंकर थी, जो राज्यसभा की क्या थी, वो सदस्य बनी थी। वो उनका नाम ही आधार है, अगर याद आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, वो पहली बार वो मनोनीत हुई थी। ठीक है, अब आगे बात करूं 60 सदस्य राज्यसभा में कितने सदस्य थे, तो 60 सदस्य थे। ठीक, पहले इनका कार्यकाल कितना था, तो पहले इसका कार्यकाल कितना था, तो 5 वर्ष था। ठीक, इसमें कितने निर्वाचित हुए थे, तो इसमें 34 निर्वाचित हुए थे और 26 क्या हुए थे, तो 26 मनोनीत हुए थे। ठीक, ये तो आपको पॉइंट इस तरह से आपको याद नहीं करना है। अगर आप करना है तो याद कर सकते हो कि इतना मतलब नहीं जान, लेकिन मैं आपको
एक एक पॉइंट बोले थे, एक एक पॉइंट आपको समझाया था, और इसलिए मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पे लिख दिया था। और नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, इस अधिनियम में, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा है कि किस अधिनियम में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो किस अधिनियम में? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में। तो आप इतना है, मैं अगर फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ कि इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो, शासन समाप्त होता है भारत से, और इस अधिनियम के द्वारा भारत गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और इसमें क्या पॉइंट था कि इसमें बोर्ड की, मतलब बोर्ड को समाप्त कर भारत का सचिव मंत्री की नियुक्ति हुई, और इसके सचिव कौन थे? तो लॉर्ड स्टैनली थे। और इसमें अगला पॉइंट है भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत जेम्स विल्सन ने पहली बार 18 फरवरी 1860 में बजट प्रस्तुत किया था। भारत परिषद अधिनियम पहली बार क्या था? 3 हाई कोर्ट का गठन हुआ था 1862 में, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का गठन हुआ था। और फिर 4 साल के बाद यानी 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन हुआ, और पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अनुमति मिला, जो अध्यादेश जारी होता है आर्टिकल 123 के तहत होता था। ठीक है, उसके बाद संवैधानिक सांप्रदायिक प्रदान की गई, तो उसमें सांप्रदायिक निर्वासन के जनक माना जाता था किसको? लॉर्ड मिंटो को। इस तरह से प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना हुई। तो द्वैत शासन के जनक किसको मतलब? लियोनार्ड स्कार्डियस को। और प्रांतीय और केंद्रीय सूची में बंटवारा हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण भाग कौन था? अनारक्षित विषय था, हस्तक्षेप विजय साधारण विषय था। और इस अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो आज बस इतना ही। और जो 1935 का अधिनियम में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते उससे, इसलिए मैंने उससे नहीं लिखा हूँ। और आगे हम बात करेंगे संविधान सभा की, संविधान कैसे बना और कैसे शुरुआत हुआ, किस किस का मतलब बैठक हुई। तो इसलिए मैं अगले वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा। तो जो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।